मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। क्या आप जानते हैं, एक कहावत कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, और बाइबल में ये भी बताया गया है कि बदला ना लेना। क्यों? क्योंकि मसीहियों को ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है जो परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बच्चियों, अपने विश्वासियों, अपने सेवकों के लिए, अपने दासों के लिए, परमेश्वर अपने आज्ञाकारी बालकों के लिए परमेश्वर ये वचन बाइबल में लगभग बहुत सारे वचन दिया है प्रतिशोध के बारे में, बदला के बारे में और क्रोध के बारे में। तो प्रियो, आज हम लोग बातचीत करेंगे बदला के बारे में। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग बदला किसी से ना ले, किसी को प्रतिशोध ना करे, किसी का विरोध ना करे। परंतु रोमियो 12 और 19 वचन ये बताता है, परमेश्वर के दास संत पौलुस ये कहते हैं, हे प्रियो, किसी से बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना ये परमेश्वर के काम है। ठीक आप इसी वचन के आधार पर जब आप पुराना नियम में व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 35 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लिखा है कि पलटा ना लेना, पलटा लेना, मुकदमा करना, यह मेरा काम है। परमेश्वर कहते हैं, दिस इज़ माई वर्क है। यह परमेश्वर का महत्वपूर्ण कार्य है। आप जानते हैं, इस दुनिया में अनेक तरह से झगड़ा होते हैं, अनेक तरह से परेशानियां झेलना पड़ती है, परंतु हम लोग उसी में उलझ जाते हैं, रिश्ता खराब कर लेते हैं, समय बर्बाद कर लेते हैं और केस मुकदमा हो जाता है। परंतु हम लोग परमेश्वर को न्याय करने का अवसर नहीं देते हैं। और इब्रानियों 10:30 यही कहता है कि प्रियो, बदला ना लेना, पलटा ना लेना। परंतु इब्रानियों 10:31 वचन में कहता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयंकर और भयानक बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। इसलिए आप एक परमेश्वर के जन होने के कारण परमेश्वर को अवसर दीजिए, परमेश्वर को न्याय करने का मौका दीजिए, ताकि परमेश्वर अपना कार्य करे। देखिए, पहला सामुएल 24 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक आप पढ़ेंगे। यहाँ पर दाऊद के बारे में कुछ किस्से लिखे गए हैं और दाऊद अपना जीवन को बचाने के लिए, प्राण को बचाने के लिए जीवन भर साउल से भागता रहा। लेकिन जब उसको मौका आया, लेकिन वो मौका को फ़ायदा नहीं उठाया। वह मौका पर उसको दया के साथ साउल का जीवन को बख्श दिया, छोड़ दिया। और इसी तरह जब आप मत्ती 26 अध्याय उसका 52 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। प्रियो, आप जब तलवार चलाएंगे, चाहे बंदूक चलाएंगे, चाहे केस मुकदमा करेंगे, चाहे किसी को पैसा को हड़पेंगे, तो आपको ऊपर भी इसी तरह से बर्बादी का कारण आएगा। क्योंकि यह हमारा वचन नहीं, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर का वचन है। इसी के वजह से हमें परमेश्वर को ज़रूर आदर करना है। और प्रियो, देखिए, आज की दुनिया में समस्या क्या है, पास्टरों को देख के जल रहा है, विश्वासी के साथ झगड़ा कर रहा है, पास्टर विश्वासी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी बातें हो रहा है, लेकिन लोगों को डर नहीं है। देखिए, रोमियो 8 अध्याय और उसका 33 वचन क्या कहता है और 34 वचन, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर दोष कौन लगाएगा? ध्यान दीजिए, कौन लगाएगा परमेश्वर के लोगों के ऊपर? कोई नहीं, परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? आपको ऊपर कोई किसी का अधिकार नहीं है। मसीह ही है जो मर गया और मृतकों में से जिंदा है, वही है अधिकारी। प्रियो, आज के लोग भूल चुके हैं कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, हम लोग स्वर्ग के वारिस हैं, हम लोग परमेश्वर के विश्वासी हैं, बच्चे हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं। परंतु हमें शैतान को लोग अवसर देते हैं ताकि शैतान आकर हम लोग को बर्बाद करे। प्रियो, सावधान रहे, बदला लेना आपका काम नहीं है, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को अवसर दीजिए।